रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग। लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 54वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। हम कल बात कर रहे थे कि 4-5 वाक्यों का एक संवाद अब बना लिया जाए, जिससे जो अब तक हमने अभिनय की जो तैयारी की है उसका ज़रा क्रियान्वयन हो जाए, देख लिया जाए, खुद को आजमा लिया जाए। मैं एक पिछली बात को कल याद दिला रहा था कि अभिनय के लिए जो हम 3 स्तर पर प्रशिक्षण करते हैं, एक तो भीतर से अभिनयोन्मुख बनने के लिए, वो चाहे हमारे बाहरी भौतिक उपकरण हो चाहे सूक्ष्म उपकरण हो। दूसरा, दिए गए समय और स्थान में उसको अभिव्यक्त करने के लिए। तीसरा, अलग अलग व्यवस्था में बैठे हुए, प्रेक्षागृह में बैठे हुए दर्शकों के दिलो दिमाग तक पहुंचने के लिए। ये मैं इसलिए भी विशेष रूप से इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो प्रेक्षागृह हैं अलग अलग आकार के और अलग अलग प्रकार के हैं। तो अलग अलग आकार और प्रकार के प्रेक्षागृहों के भीतर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग तो होती ही है। दर्शक की जो अभिनेता से जो दूरी है वो भी अलग अलग जगह पर होती है, कोण की दृष्टि से भी और डिस्टेंस की दृष्टि से भी। तो ऐसे में एक जो ट्रेनिंग होती है वो तो इसी बात की होती है कि हमने जो अभिव्यक्ति का कौशल सीख लिया और दिए गए समय और स्थान में हम अपने संवाद को, बात को, शब्द को बहुत अच्छी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से अभिकल्पित कर दे रहे हैं, उसको भरपूर अर्थ और प्रभाव दे रहे हैं। जैसे मैंने एक दिन कहा था ना, भाव देना, अर्थ देना, भाव देना, प्रभाव देना और निहितार्थ देना, यही तो करना पड़ता है हमने शब्द के माध्यम से। अंतर्मन में हमारे जो भी पात्र के चल रहा होता है, शब्द और शारीरिक गतियों, भंगिमाओं और विन्यासों के माध्यम से यही तो करना होता है। उसके अर्थ को, भाव को और प्रभाव को और निहितार्थ को दर्शक के दिलो दिमाग तक पहुंचाना होता है। ठीक है। तो ये काम के लिए अब हम जो दूसरे चरण में आए हैं कि दिए गए समय और स्थान पर अभिव्यक्त करना, और इसी के क्षमा कीजिएगा, इसी के आगे कल या परसों वो बात वहाँ तक अपने आप पहुँच जाएगी कि अलग अलग दूरी और अलग अलग कोण पर बैठे हुए दर्शक के लिए बात या जो हमारी अभिव्यक्ति है उसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, आवश्यकतानुरूप शैली में उसको ढाला जा सकता है। इस तरह की बात आगे आ जाएगी। लेकिन आज हम जो है यहाँ पर अब संवाद के साथ काम करते हैं। आप लोग चाहें तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इस संवाद को आप लिख भी लीजिए ताकि आज के ये जो हमारी वार्ता सुनने के बाद अब आप अपनी तरफ से भी कुछ सोचें, विचार करें कि हमें क्या हो सकता है। तो हमने सेंटेंस बनाया है, मतलब संवाद बनाया है, 3-4 वाक्यों का है। ये है, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में। आप चाहें तो लिख लीजिए या फिर आप रिकॉर्ड हो रहा तो बाद में अभ्यास के लिए फिर रिपीट करके सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं, अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आई है, तो ये जो रहा हुआ होता है, दरअसल ऐसा हो गया कि आज हमारे यहाँ बहुत आंधी तूफान टाइप का आ रहा है। शाम को 8 बजे के या और पहले से ही बार बार लाइट जा रही है, इन्वर्टर भी मेरा बैठ गया है। तो मुझे डर था इस बात का कि कहीं आज ऐसा ना हो कि हमारा सेशन अधूरा रह जाए, लेकिन बात गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जो है मैंने मोमबत्ती जला ली है। आज मुझे नहीं, ऐसा तो नहीं है ना मैं भयानक लग रहा हूँगा, ऐसा तो नहीं है। खैर, अब पहले से जो आदमी पहचान में रहता है तो भयानक भी लगे तो डर नहीं लगता है। ठीक है।
तो ये जो बचा रह जाता है इसको हम अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं से, आँखों से या और दूसरी हरकतों से संप्रेषित कर लेते हैं। और भीतर अगर है वो, और हमने अभिनय कौशल सीखा है, हमारे भीतर कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति परकता, इन सब का विकास हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि हम जो है सक्षम हो जाएंगे बिना शब्द के भी जो है बात आगे तक पहुंचाने में, क्योंकि शब्द लाचार होते हैं, मैं जानता हूँ। मोटी सी बात, मैं कई बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लिया आपने मुझे एक मिठाई खिलाई, मैंने खाई, आपने पूछा कैसी थी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत गजब की भाई, कहाँ कौन सी दुकान से लाए हैं, बहुत बड़ी गजब, इसमें तो मतलब मिठास भी बहुत प्यारी और बड़ी शुद्ध बनी हुई है और बड़ी प्योर है भाई, ऐसी तो हमने मिठाई पहले खाई नहीं कभी। और क्या क्या बोल पाएंगे, बहुत सारा बोल लेंगे और भी बहुत कुछ बोल लेंगे, लेकिन क्या वो सब बोल पाएंगे? भीतर जो एहसास हुआ होगा, क्या वो सब का सब शब्द में बदल सकता है? कई कुछ एहसास तो ऐसा होता है जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं होता भाई साहब, है ना। वो एहसास ऐसा होता है उसके लिए शब्द ही नहीं होता है। तो इसलिए हमें इस बात के हमने वैसे अभ्यास शुरू में किया ही था कि बिना शब्द के भी हम अभिव्यक्ति करें, लेकिन जब हम मंच पर होते हैं, हम संवादों से भी गुजरते हैं, तो कई बार ऐसी भी स्थिति आती है, संवाद बीच में रुक जाता है, बाद में पात्र अपनी मनोदशा को ही अभिव्यक्त करता है, संवाद रुक जाता है, ऐसी मन में ऐसा भावातिरेक आता है कि गला रुंध जाता है या वो अवाक रह जाता है, ऐसी भी कोई मनस्थिति आ सकती है, तो बाकी वो अपने चेहरे की तरंगों से, आंखों की तरंगों से दिखाता है, ठीक है ना। और वैसे भी दो शब्दों के बीच में भी कुछ होता है। आह, लाइट आ गई है, लेकिन मैं मोमबत्ती जलाए रखूँगा, कहीं जो है ये देखिए मैं मोमबत्ती जलाए हुए था, आपको लगे कि फिर जैसे देख लेंगे। तो क्या हुआ, दो शब्दों के बीच में भी कुछ होता है, दो वाक्यों के बीच में भी कुछ होता है, वो अनकहा रह जाता है, वो अनकहा होता है, वो शब्द नहीं होता, लेकिन हमारे भीतर तो होता है ना। तो दो शब्दों के बीच में जो होता है वो चेहरे से दिखता है, आंखों से दिखता है। आखिर अगला शब्द किस शब्द की बुनियाद पर, पिछले शब्द की बुनियाद पर ही तो जुड़ा। पिछला शब्द न होता तो अगला कैसे पैदा होता, है ना। जो भी हुआ, या पहला शब्द पैदा हुआ हमारा कोई, तो वो कैसे पैदा हुआ, पीछे कोई भाव है या कोई विचार है, कोई मनोदशा है, इच्छा है, जरूरत है, प्रतिक्रिया है या प्रभाव है, तब न पैदा हुआ, ठीक। और ये लेकिन सिर्फ हमारे कहने का मतलब ये है कि हर चीज के लिए शब्द नहीं है। तो अभिनेता का एक मोह होता है, जिनको शब्द का ही मोह होता है। एक एपिसोड में और मैं बोला था, हम लोग जैसे नाटक का रिहर्सल होता है, हमें कास्टिंग होनी होती है, हम खोजते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग किस में है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द किस में है, वो पलटते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वाला रोल हमको मिल जाए। दरअसल इतनी मूर्खतापूर्ण आसक्ति होती है हमारी शब्दों के साथ में। अरे शब्द, वही बात, शब्द नहीं है कि तो हम नहीं है। तो इसी तरह से पात्र के पास शब्द नहीं है तो वो पात्र नहीं है, उस पात्र की अपनी कोई मानसिकता नहीं है, उस पात्र का अपना कोई विचार या भाव नहीं है दी गई स्थिति में। अगर वो मंच पे दिख रहा है तो ठीक है।